जय श्री राम। रामायण के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन एक रहस्य है कि रामायण सबसे पहले किसने लिखी। देखो, रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस प्रचलित है। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था और इसे हनुमद रामायण कहा गया है। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमद रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से ही हनुमान जी मौजूद मिले। यहाँ शिला पर नाखूनों से उकेरी हनुमद रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंग बली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने यह सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर बजरंग बली बड़े दिल वाले वायुपुत्र राम भक्त ने हनुमद रामायण लिखी। शिला जो थी वो एक कंधे पर तो दूसरी पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर ले जाकर समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमद रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। फिर गुणगान लिखने के लिए जन्म लूंगा हनुमान, ये कहा उन्होंने। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वह रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की। कालिदास के काल में बहकर आई थी ये पट्टालिका। ये समुद्र किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझ और पढ़ सकें। समझा जाता है कि कालिदास ने इसे समझ लिया था। वे जान गए थे कि यह पट्टालिका का हनुमान जी की लिखित हनुमद रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।